तो आपने ये सुना प्रधानमंत्री को जब कल जीत बीजेपी की हुई, उसके बाद जब पीएम मोदी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और इस दौरान की वो तस्वीरें थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रचा। बंगाल में बीजेपी ने 206 सीट हासिल की और टीएमसी मात्र 81 सीटों पर समिट कर रह गई। सबसे बड़ी बात, भवानीपुर, जहां ममता बनर्जी का जिसे गढ़ कहा जाता था, वहां से शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने थे। ममता बनर्जी को भवानीपुर से भी हार का सामना करना पड़ा। शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें शिकस्त दी। इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी 2 सीट से चूंकि चुनाव लड़ रहे थे, भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों ही सीट से विजय प्राप्त की है शुवेंदु अधिकारी ने, लेकिन ममता बनर्जी अपनी भी सीट नहीं बचा पाई हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख पाएंगे। यहां पर दरअसल पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर कल नतीजे आ गए। हालांकि है 294 सीट, लेकिन एक जो फाल्टा सीट है उस पर अभी मतदान नहीं हुआ। 21 तारीख को वहां मतदान होगा, 24 तारीख को वहां पर नतीजे आएंगे, 24 मई को। लेकिन उसके पहले कल 293 सीटों पर नतीजे आ गए। बीजेपी राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 206 सीट मिली है, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी मात्र 81 पर सिमट कर रह गई। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव की तुलना में टीएमसी को 134 सीटों का नुकसान सीधा सीधा हुआ है। कांग्रेस के खाते में मात्र 2 सीट आई हैं। 2 सीटें हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता यूनियन को गई हैं और 2 अन्य के खाते में आई हैं। अगर हम बात कर लें हॉट सीट की, जिसको कहा जा रहा था भवानीपुर, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,114 वोट से हराया है। शुवेंदु के खिलाफ ये उनकी लगातार दूसरी हार है। आपको याद होगा 2021 में भी विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी के खिलाफ वो जीत उन्होंने दर्ज की थी। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट हैं। एक जो फाल्ता सीट है उस पर 21 मई को दोबारा पुनर्मतदान कराया जाएगा। 24 मई को वहां पर रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब जीत हासिल की बीजेपी ने, पीएम मोदी ने काफी खुशी व्यक्त की। अभी हमने आपको सुनाया किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर संबोधित कर रहे थे। एक पोस्ट भी प्रधानमंत्री ने किया और लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रयासों संघर्षों के बिना संभव नहीं होती। मैं उन सभी को सलाम करता हूं। सालों से उन्होंने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की, हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया, हमारे विकास के एजेंडे में बात की, वो हमारी पार्टी की ताकत है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करते हुए नजर आते हैं, जब जीत के बाद पीएम मोदी पहुंचते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। हालांकि अब आज शाम को 4 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और टीएमसी की हार के बाद ये पहला मौका होगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है, अब ये देखना होगा। लेकिन अब देखिए कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, 5 ही राज्यों की तस्वीरें हैं जब जश्न वहां पर मनाया जा रहा था। बंगाल की तस्वीरें, पुडुचेरी की, केरल की, असम की और तमिलनाडु की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जश्न ही जश्न चारों तरफ नजर आ रहा है। तो बंगाल में 293 सीटों के कल जो नतीजे रहे वो सभी के सामने हैं और बीजेपी अब राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 206 सीटें मिली और ममता की पार्टी 81 सीटों पर मात्र सिमट कर रह गई है। भवानीपुर की अगर हम बात करें तो शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,114 वोटों से हराया। शुवेंदु के खिलाफ ये उनकी लगातार दूसरी हार है। आपको बता दें 2021 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2021 में विधानसभा चुनाव में शुवेंदु नंदीग्राम से ममता के खिलाफ जीत गए थे। बंगाल में कुल 294 सीट हैं। कल 293 के नतीजे सभी के सामने हैं और फिलहाल ये 5 ही राज्यों की तस्वीरें आपको हम दिखा रही हैं, किस तरीके से वहां पर जश्न कल मनाया गया। चारों तरफ रंग गुलाल नजर आया, लोग आतिशबाजी करते हुए नजर आए और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जश्न कल मनाते हुए हर कोई यहां पर नजर आया। और प्रधानमंत्री की तरफ से कल ये कहा भी गया जब वो संबोधित कर रहे थे कि ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बल्कि उन एक एक कार्यकर्ता की जीत है, हर एक कार्यकर्ता की जीत है जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने जनता के बीच में अपनी मौजूदगी को दिखाया, जनता की समस्याओं को सुना। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि खासतौर पर बंगाल और केरल में हमें चुनाव प्रचार प्रसार में भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई। अब कुछ और तस्वीरें आपको जल्दी से दिखा देते हैं। बंगाल में जो जीत हुई उसका जश्न चारों तरफ देखने को मिला, ना सिर्फ बंगाल में बल्कि दिल्ली में, बिहार की राजधानी पटना में, इसके अलावा कूच बिहार में, जयपुर में, पुंछ में, जामनगर में, वाराणसी और उन्नाव की तस्वीरें हैं।
पहली तस्वीर आप देख पाएंगे दिल्ली की है, जब पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे दिल्ली में, उस दौरान की तस्वीरें हैं। आप देखेंगे पटना की, ये बीजेपी कार्यालय पटना की तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि एक बहुत लंबी लड़ाई चली और एक जो रिजल्ट निकलकर सामने आया, इन रिजल्ट्स ने हर किसी को चौंका दिया। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, हावड़ा ब्रिज पर जो जश्न मनाया जा रहा था, जो वहां पर आतिशबाजी की जा रही थी, रंग गुलाल खेले जा रहे थे, वो तस्वीरें भी हर किसी ने देखी। अब देखिए तस्वीर आपके सामने है, ये चारों ही तस्वीरें बेहद खास है। बंगाल में कमल का करिश्मा, किस तरीके से बंगाल में जब जीत दर्ज हो जाती है, हर कोई वहां पर रंग गुलाल, भगवा कलर का रंग गुलाल वहां पर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देख पाएंगे केरलम में वहां पर भी जीत के बाद कैसे जश्न मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कुछ यही तस्वीर कल असम से निकल कर आई, जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा को एक बार फिर यहां पर जनता ने चुना है, जनादेश मिला है। और पुडुचेरी की तस्वीरें आप देख पाएंगे, यहां पर भी एनडीए के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल जो तस्वीरें कल सामने आई, जश्न की तस्वीरें सामने आई, हालांकि हमने देखा कि जैसे ही रुझान आने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तमाम जो कार्यालय हैं वहां पर मिठाइयां बनने लगी थी, तैयारियां वहां पर होने लगी थी, और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तस्वीर साफ होती चली गई, और जो आतिशबाजी की तस्वीरें हों या खुशी मनाने की तस्वीरें हों, जश्न मनाने की तस्वीरें, वो लगातार निकलकर सामने आती रही। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री ने खुद बंगाल में कमान संभाली हुई थी। कुल 242 सीटों पर प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार प्रसार किया था, और उसमें से ज्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। अब देखिए बीजेपी जीती कैसे, बीजेपी के पास कौन कौन से खास पॉइंट्स रहे जिसने जीत दर्ज कराई है। सबसे पहली बात तो मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी है अलग अलग जातियों को, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो लगातार जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके लिए हो। डबल इंजन की सरकार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 1972 के बाद ये पहली बार होगा जब डबल इंजन की सरकार अब बंगाल में काम करने जा रही है। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल पाता है बंगाल वासियों को। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा इस बार आपने देखा कि जमकर छाया रहा। विकास और केंद्रीय योजनाएं की बहुत ज्यादा बंगाल पिछड़ गया था, इसका जिक्र हर एक मंच से पीएम ने किया कि तमाम जो और राज्य हैं जितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, जितनी स्पीड से जो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बंगाल वहां पर पिछड़ा हुआ है। अब 6M फैक्टर क्या है वो आप जान लीजिए। पहला तो पीएम मोदी ने किस तरीके से वहां पर धुआंधार प्रचार प्रसार किया वो हर किसी ने देखा। बैक टू बैक प्रधानमंत्री की वहां पर रैलियां हुई। दूसरा बड़ा मुद्दा है M फॉर ममता, यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने जमकर ममता सरकार को घेरा, टीएमसी को घेरा। थर्ड जो M फैक्टर है वो माइग्रेंट आप कह सकते हैं। बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा काफी अच्छे से भुनाया, और इसको लेकर तमाम तरीके की जो बयानबाजी हुई घुसपैठियों को लेकर वो भी आपने देखा। चौथा जो फैक्टर रहा, M फैक्टर रहा महिला समुदाय का। नागरिकता के वादों की वजह से बीजेपी के साथ वो चले गए। पांचवा जो बड़ा फैक्टर रहा, M फैक्टर जिसको आप कह सकते हैं, वो है महिला वोटर, महिला सुरक्षा का जिक्र हर एक मंच से, बल्कि ना सिर्फ पीएम मोदी, जो भी बीजेपी की तरफ से जा रहा था प्रचार प्रसार करने के लिए, फिर वो सीएम योगी क्यों ना हो, अमित शाह क्यों ना हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार में रहा। और छठा फैक्टर रहा मुस्लिम वोटों के बंटवारे से टीएमसी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और टीएमसी का जो रिजल्ट रहा है वो साफ तौर पर इन बातों की तस्दीक भी करता है। अब चलिए पीएम मोदी की आपको जल्दी से बता देते हैं बड़ी बातें कौन कौन सी रही। जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिला हुआ है। बंगाल को बदला नहीं बल्कि बदलाव चाहिए। जहां बीजेपी वहां पर गुड गवर्नेंस, जहां पर बीजेपी वहां पर विकास, इसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। बंगाल भय से मुक्त हुआ, भरोसे से युक्त हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा बंगाल ने डर, हिंसा, तुष्टीकरण को उखाड़ फेंकने का काम किया है। बंगाल ने गणतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र को चुना है। इस बार किसी निर्दोष की जान नहीं गई। वो पिछले चुनावों का जिक्र करते हैं कि पिछले चुनावों में हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर हिंसा होती है, लेकिन इस बार शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए। हालांकि काफी संख्या में 2.5 से 3 लाख के आसपास जो फोर्सेस है उनकी तैनाती की गई थी, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई थी। हिंसा के इस दौर को खत्म होना चाहिए। पीएम मोदी कहते हैं घुसपैठियों का जिक्र करते हुए कि घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो आपका रोजगार ले रहे हैं, वो आपकी जगह पर रह रहे हैं। बंगाल ने डर, हिंसा, तुष्टीकरण को पूरे तरीके से उखाड़ फेंका, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन